अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट दानिश फरो। आज हम लोग बात करेंगे एक जानवर की। आप कह रहे होंगे ये मोटिवेशनल वीडियो के अंदर जानवर का क्या तस्करा। वो है एक मेंढक, जिसे अंग्रेजी में फ्रॉग का नाम दिया जाता है। इस जानवर से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप किसी से भी अच्छी चीज़ ले सकते हैं। किसी के बुरे एक्सपीरियंसेस से आप अच्छी चीज़ हासिल कर सकते हैं, किसी के अच्छे एक्सपीरियंसेस से आप अच्छी चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं, एक बुजुर्ग से तो सीख सकते ही हैं, और यहाँ तक कि आपके आसपास जो कुदरत ने जो नज़ारे दिए हैं, जो चीज़ें पैदा की हुई हैं, जिसमें जानवर भी शामिल हैं, जिसमें फूल बूटियां भी शामिल है, उनसे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उनमें से किस तरह अपने लिए चीज़ें हासिल कर सकते हैं, या उसमें से किस तरह अपनी सीख की चीज़ें ले सकते हैं। इस तरह आज जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो जानवर है मेंढक। अगर आपने सुना होगा इस बारे में, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक मेंढक को एक देगची में रखा गया। उस देगची को एक चूल्हे पे रखा गया और उसको बड़ी धीमी आंच पे चूल्हा रख दिया गया। शुरू में तो पानी ठंडा था, वो मेंढक उसमें बैठा रहा। आहिस्ता 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 उस पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया। मेंढक दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। कुदरत ने उसको सलाहियत दी है कि वो अपने जिस्म का टेम्परेचर जो है, जिस्म की हरारत जो है, वो तब्दील कर सकता है माहौल के हिसाब से। तो उस मेंढक ने क्या किया, जैसे ही पानी हल्का हल्का गर्म होता गया तो उसने अपने आप को अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ता गया, हरारत बढ़ती गई, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और मेंढक अपने आप को उस हरारत के मुताबिक ढालता गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसमें कुदरत ने एक सलाहियत दी थी कि वो अपनी दर्जा हरारत को माहौल के हिसाब से ढाल सके। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, और यहाँ तक कि जब दर्जा हरारत इस हद तक पहुंच गया कि वो मजीद उसका जिस्म उसको बर्दाश्त ना कर सके और वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था, तो उसने भागने की कोशिश की। जब उसने भागने की कोशिश की तो उस वक्त तक उसका जिस्म काम करना छोड़ चुका था, उसके काफ़ी एज़ा जल चुके थे, और कुछ ही लम्हों बाद पूरा का पूरा मेंढक जो है वो उबल गया, बॉयल हो गया और जल के मर गया। तो यही चीज़ हम लोग अपनी ज़िंदगियों में भी बहुत सारी जगहों पे कर रहे होते हैं। चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो कोई महफ़िल हो, चाहे कहीं हमारी ऐसी उठक-बैठक हो, जहाँ पे हम लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये सोच के, ये समझ के, और ये इस चीज़ को मजबूरी जान के छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं जी, कुछ अरसे बाद हम लोग या तो बेहतरी आ जाएगी या फिर हम इसके आदी हो जाएँगे। और यही सबसे बड़ा ज़ुल्म है जो हम लोग सब अपने साथ कर रहे हैं। जब ऐसी कोई माहौल में इंसान बैठा होता है, अगर, या फिर बात कर लेते हैं दफ्तर की। दफ्तर में एक शख्स काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है और वो बर्दाश्त किए जा रहा है। एक शख्स से काम की जगह उसको 2 शख्स का काम दिया गया, उसने हामी भर ली और वो करता गया। मैनेजमेंट भी ये चीज़ देख रही है, ऊपर बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं। अगर वो ये सोच रखते हो, ये मनफी सोच रखते हो, वैसे 99% ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो पूरी एक हायरार्की होती है जो चीज़ों को मॉनिटर कर रही होती है, देख रही होती है, तो कोई किसी के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात हो रही उन जगहों की जहाँ पे मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, या जहाँ पे उनकी नज़र अपने एम्प्लॉइज़ या जो लोग उनके नीचे उनसे ज़्यादा अपने पैसे बनाने या अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हो। तो वहाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो 2 बंदों का काम, 2 से 4 बंदों का काम, 4 से 6 बंदों का काम, और जो शख्स है, जो एम्प्लॉयी है, वो अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ये सोचते हुए कि शायद कल मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, या मैनेजमेंट के दिमाग में कोई बेहतरी आ जाएगी, या फिर मैं इस चीज़ का आदी हो जाऊँगा। और उसको ये डर, ये खौफ होता है कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के गया तो मुझे दूसरी जगह कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये याद कर रख लें
जब इतनी देर हो चुकी होगी कि पानी इतना उबल चुका होगा कि जब मेंढक नहीं निकल के भाग पाया तो मौत तो वैसे भी वाकई होनी ही है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहां से निकल जाऊंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप ये सोचे जब इस हद तक वो मामला बढ़ जाएंगे, जब आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो नौकरी होगी, आप इस काबिल नहीं होंगे कि वो नौकरी ले सके। तो खुदारा आप जहां भी इस किस्म के टॉक्सिक माहौल में मौजूद हैं, जहां पे आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर दिया जा रहा है, जहां पे आपको दीवार से लगाया जा रहा है, जहां पे आपको इस तरह दबाया जा रहा है कि आप अपने आप को उस देगची में पड़े एक मेंढक की तरह लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, ऑफिस के एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, दफातर में या कहीं हम लोग आते जाते हैं, कहीं देख लेते हैं कि एक शख्स चिल्लाता हुआ नजर आता है और वो कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये दफ्तर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आज ही रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जो दूसरे लोग होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार ये बच्चा है, ये तो इसमें हिम्मत नहीं थी। शायद ये भी कहते हैं जी ये तो इसमें जो है ना बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है, इसकी वजह से इसके घर वाले सफ़र करेंगे, इसकी वजह से इसके घर वालों पे मजबूरियां आ जाएंगी। तो शायद ये हम नहीं जानते, अगर उस शख्स को फॉलो करें तो हो सकता है वो वहां से बेहतर जगह पे कुछ ही दिनों में चला जाए। जो दूसरे लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त करते 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 एक मेंढक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, आखिर में अंजाम तो होना ही बुरा है, आखिर में मौत तो आनी ही आनी है। तो क्यों ना एक ऐसा रिस्क ले लें जहां पे ये चांस हो सकता है आगे जिंदगी है। अगर वो मेंढक मरने से पहले वो बर्दाश्त करता गया, जहां उसको पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी दफा में ये लगा कि नहीं जी पानी बहुत ज्यादा गर्म है, उसको वहां से छलांग लगा लेनी चाहिए थी। और वो एक्सपेरिमेंट ही था, कोई वो साइंटिस्ट उसको वहां बॉयल करके उसको पकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, खाली उसको चेक कर रहे थे। वो भागता तो उसको उठा के जो जहां से लाए थे वहां छोड़ देते, उसकी जिंदगी रह जाती। लेकिन उसने एक मेंढक होने का सबक दिया, वो बर्दाश्त करता गया। लेकिन हम लोग इंसान तख्लीक किए गए हैं, हम लोग मेंढक नहीं है। तो खुदारा मेंढक ना बने और इससे एक सबक हासिल करें, और इन सब प्रेशर जो अनड्यू प्रेशर आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप आज स्टेप लेंगे तो आपके पीछे आने वाले लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि ऊपर वालों की सोच चेंज हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे, तीसरे या चौथा बंदा जो कुछ दिनों बाद टूटने वाला है, कुछ दिनों बाद इसी प्रेशर में आके दिल का अमराज, उसको दिल का दौरा पड़ने वाला है, या उसके ऊपर कोई दिमागी जो है वो बीमारी आने वाली है, तो आपकी इस हिम्मत से शायद वो बच जाए। तो अपना ख्याल रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि किसी तरह का भी अनड्यू प्रेशर बर्दाश्त ना करें। आप एक इंसान है, इंसान पैदा किए गए हैं, रिस्क का वादा ऊपर वाली जात ने किया है। अगर तो इंसानों के हाथ में रिस्क होता तो शायद हर इंसान दूसरे इंसान का रिस्क ले लेता और उसको भूखा मार देता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सब हम सबका ईमान है और ऐसा होना भी चाहिए। कोशिश ज़रूरी है, लेकिन रिस्क का वादा ऊपर वाली जात ने किया हुआ है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।